प्यार दुलार का दूसरा नाम है उपहार। हम हमेशा किसी ना किसी को उपहार देते रहते हैं और बदले में उपहार पाते भी हैं। उपहार पाकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं आंसू और मुस्कान से भरी हमारी आज की क्रिसमस स्पेशल कहानी थैंक यू सेंटा। धवलगिरी के पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी। पेड़ पौधे सब बर्फ से ढकने लगे। इसके बावजूद बाजारों में रौनक थी। 2 दिन बाद क्रिसमस जो आने वाला था। पहाड़ी पर बने वहां के एकमात्र गिरजाघर में प्रभु यीशु के स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही थी। गिरजाघर को तरह तरह के बल्बों और लड़ियों से सजाया जा रहा था। क्रिसमस कैरल की मधुर धुन गूंज रही थी। गिरजाघर के एक ओर जहां प्रार्थना की कुर्सियां लगी थी, वहीं गौशाला का दृश्य बनाया गया था और प्रभु यीशु के बाल रूप को सजाया गया। बाजार में सेंटा की ड्रेस पहने लोग छोटे छोटे बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांट रहे थे। चारों ओर रौनक ही रौनक थी। जॉन को भी हर साल सेंटा से एक उपहार मिलता। उसका बहुत मन करता कि वह सेंटा को देख सके, पर सेंटा हमेशा रात को उसके सोने के बाद आते। अगले दिन उसे उपहार के साथ एक कहानी सुनने को मिलती। सेंटा अपनी स्लेज में बैठकर आते हैं, उपहार रखकर चले जाते हैं। 8 वर्ष का छोटा सा जॉन यह सोचता ही रह जाता कि हमेशा उसके मन चाहे उपहार सेंटा को कैसे पता चलते हैं। इसी उधेड़बुन में अपने कमरे में पढ़ने की मेज पर झुका हुआ कुछ लिख ही रहा था कि तभी माँ ने खाने के लिए आवाज दी। जॉन, खाना तैयार है, आता हूं, कहकर जॉन कमरे से बाहर आ गया। जॉन खाना खाने बैठ गया और माँ से बोला, माँ, क्या पापा काम से नहीं लौटे? उन्हें आज कुछ जरूरी काम था। माँ ने जवाब दिया, तो आप मेरे साथ खाना खा लो। नहीं बेटा, तुम खा लो, तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनके साथ खा लूंगी। ठीक है माँ, कहकर जॉन अपना खाना खाने लगा। हमेशा ऐसा ही होता रहता। जॉन के पापा अक्सर देर से आते। माँ उनको खाना खिलाने के बाद खाना खाती। जॉन को अकेले खाना पड़ता। खाना खाने के बाद जॉन सोने चला गया। माँ जॉन के पापा का इंतजार करती रही। आधी रात के लगभग जॉन के पापा घर आए। माँ ने खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। जॉन के पापा ने रंग बिरंगी पन्नी चढ़ा एक छोटा सा पैकेट माँ की ओर बढ़ाया। माँ मुस्कुराने लगी और बोली, ओह, तो आप इसके लिए ओवरटाइम कर रहे हो? कल रात को जॉन के कमरे में रख देना, अभी इसे छुपा देती हूँ। हर साल क्रिसमस पर जॉन के माता पिता उसके कमरे में उसका मनचाहा उपहार रख देते। उनके लिए जॉन के मनचाहे उपहार लेना सबसे बड़ा सपना था। वे नहीं चाहते थे कि जॉन खुद को हीन महसूस करे, दूसरे बच्चों की चीजें देख उदास हो
और इसके लिए वे दिन रात काम करते। अगले दिन क्रिसमस से पहली रात लगभग 2 बजे जॉन के सो जाने के बाद जॉन के पिता सेंटा बन उसका उपहार रखने आए। उन्होंने पढ़ने की मेज पर उपहार रख दिया, पर जैसे ही मुड़े उनका पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने झुककर देखा तो एक पैकेट था जिस पर कार्ड लगा हुआ था। जॉन के पिता कार्ड पर लिखा संदेश पढ़ने लगे। डियर सेंटा, आप हर साल क्रिसमस पर मुझे उपहार देते हो। इस साल मैं आपके लिए उपहार लाया हूं। जॉन। जॉन के पिता ने पैकेट खोला। उसमें एक सुंदर जैकेट था। कोने में जॉन की टूटी हुई गुल्लक पड़ी थी। जॉन के पिता की आंखें नम हो गईं। जॉन के पिता का जैकेट जगह जगह से कट गया था, पर वे जैकेट नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कहीं जॉन के उपहार के लिए रुपए कम न पड़ जाएं। उन्होंने जॉन को चूमा और सोने चले गए। अगली सुबह जॉन ने आंखें खोली तो पिता को खड़ा पाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, थैंक यू सेंटा। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं? इतने बड़े कि खुद सेंटा बन जाते हैं, वो भी चुपके से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्रिसमस और बड़े दिन की आप सभी दर्शकों को ढेरों बधाइयां। मनोरंजक मूल्यपरक कहानियों को देखने के लिए आपके अपने चैनल रीड माई वे को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।